शाम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी की बुक चालू कर रखी है कक्षा 6 की भूगोल की। और एनसीईआरटी की भूगोल में हमने 4 चैप्टर पढ़ लिया है और आज हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। और 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। कौन सा? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। मतलब जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है भूमि, जल तथा हवा, इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है जीने के लिए। तो ये तीनों चीजें क्या है? मौजूद है पृथ्वी पर। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों घटक आपस में मिलते हैं। ये तीनों घटक आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रहती है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। लगभग पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती है, जैसे बर्फ, जल एवं वाष्प। जल वाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जब भी तो जीवन संभव होता है। तो ये तीनों क्या करते हैं? एक साथ मिल जाते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। और यहाँ पर सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। मतलब छोटी चींटी से लेकर बड़े बड़े हाथी, बड़े जानवरों तक का जीवन भी इसी में पाया जाता है। किसमें? जीवमंडल में। अब स्टूडेंट्स, शब्दों की उत्पत्ति देखो। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर और एटमास का अर्थ है वाष्प, हुडर का अर्थ है जल, बायोगैस का अर्थ है जीवन। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपृष्ठ की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। कैसे बना होता है? भूपृष्ठ की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत का क्या होता है? ये बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब जीवन के लिए जीवों के लिए जो पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? वो मिट्टी में ही तो पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा जा सकता है स्टूडेंट्स? तो पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को किसके नाम से जाना जाता है? महाद्वीपों को। जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये बड़े बड़े भूभाग है, इनको किसके नाम से जाना जाता है? तो इनको महाद्वीपों के नाम से जाना जा सकता है। तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। बड़े जलाशय को किसके नाम से जाना जाता है? महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व में सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के जो 5 कोई तो 4 बताते हैं वैज्ञानिक, कई 5 बताते हैं। तो ये सारे महासागर आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो सभी स्थलीय भूभाग तो आपस में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान
होता है। समुद्री जल का तल सभी जगह क्या होता है, समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को कहाँ से मापा जाता है, तो स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, तो उसकी गहराई है 11,022 मीटर। कितनी गहराई है स्टूडेंट्स, 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। मतलब समुद्र में आप कभी हमने सोचा भी नहीं है, ऐसे सोचते नहीं है कि भाई सबसे ऊंचा भाग और समुद्र में सबसे गहरा भाग, जो कि ऊंचाई से भी ज्यादा है, पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा भाग है उससे भी ज्यादा है। क्योंकि सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, कितने किलोमीटर का, 8,848 किलोमीटर। और सबसे गहरा तो 11,022 मीटर है ना। 8,848 मीटर तो उसकी ऊंचाई है, किसकी, 8,848 मीटर किसकी, उसकी माउंट एवरेस्ट की। और 11,022 मीटर किसकी है, प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबाई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और भारत की बछेंद्री पाल पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट की सतह पर अपना कदम रखा। अब स्टूडेंट्स, महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है पृथ्वी पर, 7। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से क्या कर दिए गए, अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये प्रमुख 7 महाद्वीप है। और स्टूडेंट्स, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मतलब स्थल का ज्यादा भाग कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर भाग पर पानी मौजूद है। एशिया, सबसे पहले महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं हम। एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। यह पृथ्वी के क्षेत्रफल का कुल 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसके कुल 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कौन सा महाद्वीप, एशिया। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है ये पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को क्या करता है, अलग करता है। कई बार कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि यूराल पर्वत किसको अलग करता है, तो एशिया को और यूरोप को अलग करना है। दोनों महाद्वीपों को अलग करता है यूराल पर्वत। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है, तो यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। एशिया से बहुत छोटा है यूरोप।
यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। किधर स्थित है? यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त कहाँ होकर गुजरता है? तो यूरोप महाद्वीप से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। यूरोप महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। विषुवत वृत्त या यूं कह दो 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कारक, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अफ्रीका में स्थित है सहारा का रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से क्या है? घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर ही गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति भी अफ्रीका महाद्वीप में ही हुई थी। अब नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है। दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से क्या है? जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसे पनामा स्थल संधि भी कहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच की संधि है, पनामा स्थल संधि कहते हैं, कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, वो पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। कितने महासागरों से घिरा हुआ है? 3 महासागरों से। स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका पनामा स्थल संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच भी एक जल संधि है। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग, तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? तो इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर एवं दक्षिण की ओर फैली है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जो इसके उत्तर एवं दक्षिण में फैली है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नेक्स्ट है।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन कौन सा महाद्वीप है? सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और पूरी तरह से बिल्कुल वो दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। यह चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, और ये चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। इस महाद्वीप पे हमेशा क्या रहती है? बर्फ जमी रहती है, इसलिए मानव का निवास वहां पर संभव नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ स्थित है, जिनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट भी है। मैत्री तथा गंगोत्री भारत के शोध केंद्र है जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। अब जलमंडल, तो जलमंडल पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। तो इतनी बड़ी जल राशि के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि अंतरिक्ष पर से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो पानी की उपस्थिति की वजह से नीला दिखाई देता है, और इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प, सभी को इस जलमंडल में क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका 97% से अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। इतना खारा जल होता है कि मानव इसको उपयोग में नहीं ले सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। मतलब बहुत 97% तो पूरा लवणीय है, और बहुत कम प्रतिशत भाग है जो अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। पानी तो बहुत है, लेकिन क्या है? खारा है। अलवण जल केवल कितना है? मात्र 2.5% जल है जो कि अलवण है, जिसमें लवण नहीं है। महासागर, महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। और महासागरीय जल हमेशा क्या करता रहता है? गतिशील रहता है। मतलब एक जगह स्थायी नहीं रहता, गति करता रहता है। जैसे तरंगे, उसमें आती है तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कितनी गतियां हैं महासागरीय जल की? 3। बड़े से छोटे के आधार पर क्रमश 5 प्रमुख महासागर है। 5 महासागर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। ये अकेला ही पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है? 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग
मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कौन से आकार का है प्रशांत महासागर? लगभग वृत्ताकार का है। कई बार एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार है और ये पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से महाद्वीप है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, इसके चारों ओर क्या है? स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति, ये चारों महाद्वीप स्थित है प्रशांत महासागर के चारों तरफ। अब दूसरा है अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि पहले तो पहला ही पूछ लिया जाता था या छोटा पूछ लिया जाता था, अब बीच में से भी क्वेश्चन आने लग गए। अब एनसीईआरटी बेस्ड, तो एनसीईआरटी की बुकों में कोई फिक्स नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बीच में से भी पूछा जा सकता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार के समान है। कैसा आकार है अटलांटिक महासागर का? अंग्रेजी भाषा के एस के समान। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है। पश्चिमी किनारे पर कौन से महाद्वीप स्थित है? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है और पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है, नेक्स्ट है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी हमारा देश है भारत, भारत के नाम पर हिंद महासागर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब चौथा है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या करता है? ये चारों तरफ से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर कितनी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या है? यह फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। कहां पर स्थित है आर्कटिक महासागर? उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है और यह उत्तरी ध्रुव के क्या है? चारों तरफ भी फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि भी कहा जाता है। बेरिंग जल संधि के नाम से इसको क्या है? जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तथा यूरेशिया से घिरा है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से क्या है? ये घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है क्योंकि वायुमंडल के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल की वजह से तो सांस ले पा रहे हैं हम लोग। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है? ये वायुमंडल रक्षा करता है। अगर ये वायुमंडल नहीं हो तो कैंसर, वायुमंडल नहीं हो तो खैर जीवन ही संभव नहीं है।
वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। कितनी परतों में बांटा जाता है वायुमंडल को? 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं इन परतों को। जैसे क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। इन 5 परतों के नाम है नीचे से ऊपर की तरफ। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भाग लगभग कितने प्रतिशत है? दोनों को मिलाकर 99% भाग है। कितने प्रतिशत? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? तो आयतन के अनुसार नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21%। तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। मतलब ये और बाकी बकाया गैसों की मात्रा कितनी है? 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। जैसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी क्या रहती है? गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक समुद्र तल पर होता है। तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में क्या हो जाती है? उनको कठिनाइयां हो जाती है। जो ऊपर जाते हैं तो वायु की मात्रा क्या है? घट जाती है और उनको सांस लेने में परेशानी होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम पड़ जाती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान भी घटता है, वायु भी कम हो जाती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। वायुमंडल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वायु कैसे बहती है? तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील जो वायु होती है उसको क्या कहते हैं हम? तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जीवमंडल में स्थल, वायु, जल तीनों पाए जाते हैं, और ये तीनों ही जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाहे कोई छोटा सा जीव हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे उससे बड़ा स्तनधारी हाथी, जिराफ, कोई भी जानवर हो, वो इस जीवमंडल के बिना जीवित नहीं रह सकता। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है।
पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जीय पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, पनामा स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो पृथ्वी का स्थलमंडल ठोस चट्टानों से बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? माउंट एवरेस्ट है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा हुआ। कल नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान से पढ़े। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो साथ साथ पॉज करके धीरे धीरे नोट्स भी बना सकते हो। धन्यवाद।